नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेशनल डिबेट में। दोस्तों, अभी हिंदू यात्रा निकाली थी बागेश्वर धाम में। तमाम तरह के जितने भी धार्मिक ठेकेदार हैं वो रह के हिंदू यात्रा, तो हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू नेशन बनाना है, सनातन हिंदू बनाना है, इस तरह के तमाम तरह के प्रचार करते हैं। साथ में एक और चीज देखने को मिलती है कि फिर ये गोबर गोमूत्र का भी प्रचार करने लगते हैं। इस पूरे प्रेजेंटेशन को आप अंतिम तक देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा कुछ ऐसे सबूत जिसमें कई सारे सेलिब्रिटी भी शामिल हैं जो गोबर गोमूत्र का प्रचार कर रहे हैं। अब आप बताइए कि गोबर गोमूत्र प्रचार करना क्या यही हिंदू राष्ट्र है? और गोबर गोमूत्र ही अगर हिंदू राष्ट्र है तो हमें क्यों चाहिए गोबर गोमूत्र वाला हिंदू राष्ट्र? दोस्तों, इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक ये सच्चाई पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक करना कतई मत भूलिएगा। दोस्तों, आज बड़े एक खूबसूरत टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। दरअसल एक पैटर्न देखा गया है कि कुछ खास तरह के लोग जो हैं वो हमेशा ही गोबर और गोमूत्र का प्रचार करते हुए पाए जाते हैं। आए दिन जहां देखो वहीं कोई भी बैठ गया, बोलना शुरू कर देगा कि भैया हम तो मूत्र पीते थे गाय का, और गाय का मूत्र पीते थे तो हमारी ये बीमारी ठीक हो गई, वो बीमारी ठीक हो गई। और इसमें हर एक तरह के लोग शामिल हैं। देखो, बाबा आमदेव का नाम आप लोग सुने होंगे। आमदेव जो हैं बजाते ही रहते हैं गोमूत्र, और नेता भी उसमें शामिल है। नेता तो नेता छोड़िए, एक्टर शामिल हो गया उसमें। तो इस पर हम आज थोड़ा चर्चा करते हैं, और उन तमाम लोगों को यहाँ पे ओपन डिबेट इनविटेशन दिया गया है जिन माई के लालों को लगता है कि गोबर गोमूत्र पीने से कोई बीमारी ठीक होती है, या ये लोग फेक क्लेम कर रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, समाज में जहर घोल रहे हैं। उन तमाम लोगों को यहाँ ओपन डिबेट इनविटेशन है, यहाँ जुड़ जाएं, या जुड़ के अपना क्लेम साबित करें। यहाँ पे एक खबर आई थी, आप सबने सुना होगा। ये कोई मोहतरमा है, सांसद भी बनी है। तो इन मोहतरमा ने इंडिया टुडे में क्या बताया कि गोमूत्र से मेरा स्तन कैंसर ठीक हो गया। इनका कहना था, साध्वी प्रज्ञा शायद नाम है इनका, लिखा तो यही है। अब ये मोहतरमा जो हैं कई मामलों में, आपको तो पता ही होगा, बड़ी फेमस चर्चा ब्लास्ट क्या क्या चीज में है। यहाँ पे इनका आप ये सुने हैं कि क्या कह रही हैं। इंडिया टुडे क्या लिखता है कि साध्वी प्रज्ञा ने गाय और गाय के उत्पादों के विषय में स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताया। उनके अनुसार सबसे बड़ा स्वास्थ्य लाभ यह है कि गोमूत्र के सेवन से उनके कैंसर से उबरने में मदद मिली। कैंसर से उबर गई, बताइए, गोमूत्र पीने से कैंसर से लोग उबर जा रहे हैं। अच्छा जी, खास बात क्या है कि लोग जो हैं खुद से ही डॉक्टर बन जा रहे हैं। मतलब एक तो होता है कि डॉक्टर ने दवा लिखी, वो दवा आप खा रहे हैं, उस दवा की बकायदे टेस्टिंग हुई है। तो ये लोग जो, एक होता है एक्सपेरिमेंट चल रहा है किसी चीज का, कि एक्सपेरिमेंट इस पर काम किया, चूहे पे काम किया, किसी गधे पे काम किया, किसी घोड़ी पे काम किया, किसी तरह तरह के जीव जंतु पर टेस्टिंग की जाती है कि अगर इस पर सही उतर रहा है तो फिर इंसानों पे भी प्रयोग होता है, टेस्टिंग में कामयाब होता है। मतलब बहुत सारे मेथड हैं। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि लोग खुद से ही टेस्टिंग कर ले रहे हैं। एक गवर्नमेंट के तरफ से भी तो टेस्टिंग आनी चाहिए कि भैया इसको पीने के बाद से क्या क्या चीजें मिल रही हैं। लोग खुद से ही टेस्ट कर ले रहे हैं, पी लिए ठीक हो गया, मुहर ठप्पा मार दिए, ले भाई कोई टेस्टिंग वेस्टिंग की जरूरत नहीं। तो ये खबर आई थी 2019 में, देखें छपा है, इंडिया टुडे ने छापा है। क्या लिखता है कि भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार, अच्छा एक और खास बात है इसमें कि ये जितने भी विशेष तरह के जो प्राणी लोग हैं ये खास एक पार्टी से ही जुड़े हुए दिखाई देते हैं। अब अगर आप लोगों के सामने कोई और विपक्ष वाला भी ऐसा कोई कुकर्म करता हुआ दिखाई दे रहा हो, मतलब इस तरह के दावे करते हुआ दिखाई दे रहा हो, तो उसको भी आप मुझे थोड़ा अपडेट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो देखा, आंकड़े जो देखे, उसमें खास पार्टी का ही नाम आ रहा है, जिक्र आ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि गोमूत्र और अन्य उत्पादों के मिश्रण से मेरे कैंसर को ठीक कर दिया। वह मध्य प्रदेश से जो भी कर रही थी, इंडिया टुडे से बात कर, भारत में गायों को लेकर मौजूदा राजनीति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह देखना दुखद है कि कई जगहों पर गायों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। उन्होंने इंडिया टुडे टीवी से कहा, गोधन अमृत है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। फिर नीचे कहती है, साध्वी प्रज्ञा ने गाय और गाय के उत्पादों के कई स्वास्थ्य लाभ भी गिना दिए। अच्छा जी, उनके अनुसार सबसे बड़ा स्वास्थ्य लाभ यह है कि गोमूत्र पीने से उन्हें कैंसर में उबरने में मदद मिली। भोपाल से ये 2008 के मालेगांव विस्फोट मामला में आरोपी हैं, अभी चल रहा है फैसला वैसला सब। देखें, स्तन कैंसर से पीड़ित हैं आरोपी जो है, ये स्तन कैंसर से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा, मैं कैंसर की मरीज थी और मैंने गोमूत्र और पंचगव्य
पंचगव्य आप समझते हैं ना, गोमूत्र के साथ साथ गोबर भी होगा उसमें, और गोबर ही नहीं होगा, उसके साथ जो है दूध भी होगा, घी भी होगा, दही भी होगा। पहले तो गाय ही निपटा लेते थे, पूरी एक किताब लिखी है डीएन झा ने, गाय लोग कैसे निपटा देते थे। अब आगे बात से जब बुद्धिज्म ने जीवों को बचाना शुरू कर दिया तो हर एक चीज पर, तो हर एक जीव जंतु बचने लगे। तो अब एक नया सी गुफा आ गया भाई। क्या सी गुफा आया है कि भैया अब उससे जो जो प्रोडक्ट निकल रहा है उसी को निपटा दो। तो यहाँ पे क्या होता है कि पंचगव्य मिश्रित आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का सेवन करके खुद को ठीक कर लिया। देख रहे हैं, इसमें गोबर भी आ गया, गोमूत्र भी आ गया। तो ये सब आप देख सकते हैं, ये खबर छपती है। इसके बाद से आ जाइए आप, ये है मिस्टर अक्षय कुमार। इनको तो आप जानते हैं, अश्लील से अश्लील फिल्म हो और तरह तरह की फिल्मों में ये आते रहते हैं, हर तरह का कॉमेडी। पता नहीं क्या करते हैं, इनको कब सीखेंगे कॉमेडी करना, कब एक्टिंग करना सीखेंगे। आज तक बेचारे मैच्योर ही नहीं हो पाए कि एक्टिंग करना सीखें। आज तक जो है करते करते ही एक्टिंग कबाड़ ली है और लोग इनको हीरो भी समझते हैं। तो ये मिस्टर क्या करते हैं, इन्होंने एक गपोड़ दिया, इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स में, एनबीटी में क्या गपोड़ा, रोजाना मतलब छापा है एनबीटी ने। इन्होंने बेसिकली इंस्टाग्राम पे कहा था, एक जो था उससे इंटरव्यू दे रहे थे, उससे बात कर रहे थे, वहां पे इन्होंने क्या क्या बोलते हैं कि रोजाना रोजाना सुना, रोजाना क्या, रोज क्या आना, गोमूत्र रोज पीते हैं ये भाई गोमूत्र। अच्छा जी, बॉलीवुड एक्टर, क्या है इसके फायदे? तो आइए भैया, ये रहा ये बंदा, एडवेंचर ब्रेयर गिल्स था ये। इसी के साथ इंस्टाग्राम पर बात कर रहे थे, इनके फिटनेस का राज पूछा। वो अलग बात है कि इनसे ज्यादा फिट वही था। बाहर विदेश में फिटनेस पर काफी ध्यान देते हैं। आप किसी भी बाहर पे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप ध्यान से देखेंगे तो कोई वो फिट रहते हैं, ठीक है, बेहद ही फिट रहेंगे। कोई भी फॉरेनर आपको दिखेगा, चाहे उसकी जितनी उम्र हो जाए। और इंडिया में क्या है, फिट रहने के लिए फिट तो रहने ही जानते ही नहीं है आमतौर पे। और शादी विवाह के तो बिल्कुल फिट नहीं। जब तक शादी विवाह नहीं हुआ है तब तक थोड़ा बहुत फिटनेस पर ध्यान भी दे दे, और एक बार शादी विवाह हो जाए उसके बाद से तो ऐसा लगता है कि भैया ये सब तो सिंड्रेला ड्रीम्स थी, जो पहले देख लिया ड्रीम वो देख लिया, बैठ बैठ के बैठ जाते हैं। मुश्किल से कुछ प्रतिशत लोग ही मैरिज के बाद भी अपने को फिट रख पाते हैं। भारत में आप जाके देख लीजिए पूरा। तो अब इनसे उसमें ये सीक्रेट डील कर दिए ये एडवेंचर वेयर ग्रिल से। क्या बोल रहे हैं भाई ये? तो इंस्टाग्राम के लाइव सेशन में अपने फिट बॉडी का सीक्रेट शेयर कर रहे हैं कि आज भी फिट रहने का उन्होंने जो कारण सीक्रेट है इनका, वो ये है कि रोज गोमूत्र पीते हैं भाई। समझ रहे हैं क्या पीते हैं ये? गोमूत्र पीते हैं। बता दे कि भारत में गाय को पवित्र माना जाता है। अरे भैया, तो पवित्र माना जाता है, लेकिन एक बात बता, जो जो चीज पवित्र मानी जाती है, कोई इंसान ही पवित्र माना जाने लगेगा, बड़ा पवित्र इंसान है, उसको मुंह उठा के पी लोगे हैं? वो भी कर लेंगे ये भैया। खैर, तो ये देखें, इस तरह की बातें ये लोग करते हैं। और ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये बाल्टी ही लगा दिया गया है। सब लोग बाल्टी लगाते हैं दूध दूहने के लिए, एक गजब की बाल्टी लगा दी गई है। क्या होगा इन लोगों का बताइए। और तो और आगे जो है पूरा डिटेल्स में छाप देता है एनबीटी, क्या क्या ये लोग फायदे बताते हैं भाई आयुर्वेद में मूत्र पीने के। तो बोलता है या कुष्ठ रोग ठीक कर देता है भाई। देख लीजिए, आपको कोई भी बीमारी हो, समझ रहे ना, वो होता है ना रट्टू तोता लड़का, कहते हैं कि अरे रे रट ले एग्जाम में चाहे जो सवाल आए, तू सवाल ठीक से पढ़ियो, बीच के 2-3 शब्द उठा ही लियो और उसको उठा के बीच में डाल लेना, शुरू में आंसर में डालना पहले 2-3 वो शब्द, और फिर क्वेश्चन ही लिख देना, क्वेश्चन मार्क हटा देना बस, ठीक है। अब फिर जो मन करे तुझको जो पता हो वो डालना। अब क्वेश्चन का जो 1-2-3 वर्ड जो पूछा है ना, क्या होता है, उसको बीच बीच में डालते रहना। हर 4-5 वर्ड के बाद से ना उसको थोड़ा बोल्ड करके डाल देना बस, पेन वेन चेंज वेंज करके डालते रहना, और देखना तेरे पूरे नंबर आएंगे। और भारत का एजुकेशन सिस्टम और जांच करने वाले टीचर भैया, मतलब उसको नंबर भी दे देंगे, पढ़ेंगे तब तो। काफिया कैसे चेक होती है भारत में, वही हाल है इनका। ये आप देखें कि इन लोगों ने कोई ना टेस्टिंग है ना कुछ है, कोई भी बीमारी हो, ले भैया गोमूत्र पी ले तू भाई, पी ले तू गोमूत्र, ठीक हो जाएगा भाई। कुष्ठ रोग देख लीजिए, कुष्ठ रोग हो गया, पेट के दर्द हो गए, सूजन हो गई, मधुमेह हो गया, डायबिटीज हो गया। हर चौथा बंदा भारत में तो डायबिटीज का ऐसे ही पेशेंट है। ले भैया पी ले गोमूत्र, जो है पी ले, ठीक हो जाएगा। है कैंसर के इलाज में मददगार हो गया, बताइए। बुखार का इलाज करने की काली मिर्च, दही और घी, देख रहे हैं, माना जाता है त्रिफला, गोमूत्र और गाय के दूध का मिश्रण एनीमिया दूर करने में, देख लीजिए, सब बीमारी दूर कर देगा भाई, हर चीज।
बस उसमें मूत्र मिला दियो गाय का। गोमूत्र को एक तो बंदी थी अपने को डॉक्टर बोल रही थी, पता नहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की डॉक्टर थी या फिर गुफा से निकल के आई हुई डॉक्टर थी। क्या बोलती है, वो लेती है पानी और उसमें कुछ मिला देती है, कहती है देखो साफ दिख रहा है ना, मतलब जो गोमूत्र लेके आती है और उसमें डालती है और देखती है साफ दिख रहा है ना, देखो एकदम साफ है ये, एकदम ओरिजिनल गोमूत्र है ये, बिल्कुल इसमें गंदगी नहीं है। वाइट उसका कलर दिखा देती है कि देखो कलरलेस हो गया ना, बस हो गया। तो भाई आप ये देखें, ऐसे ऐसे गोबरैल जो हैं भारत में अपने को डॉक्टर कहलवा रहे हैं, और ये गोबरैले जो हैं प्रचार कर रहे हैं कि देखो। आप बताइए, आप किसी चीज का कलर देख के आप बता सकते हैं कि वो पीने लायक है कि नहीं है? टाइट्रेशन का वो चल रहा है, प्रैक्टिकल चल रहा है क्या है? लैब में बैठे हैं भैया, देखो 150 बूंद गिरे, 70 बूंद गिरे, 75 75 हुआ बूंद गिरेगा ना, कलर चेंज हो जाएगा भाई। अबे तो कलर चेंज हो गया उसका ये मतलब हुआ कि लेके पी लेगा उसको? ये कहाँ उसमें बात आ गई कि वो पीने लायक बन गया है? कलर चेंज तो ये दिखा रहा है कि उसमें का जो भी कंपाउंड था और इसके साथ रिएक्शन करके वो कलरलेस हुआ, ये वहां पे दिखा रहा है। ये कब दिखाने लगा कि पीने लायक हो गया? ऐसे से गोबरैल भरे पड़े हुए हैं। और देखिए गोमूत्र से पेप्टिक अल्सर, बताइए न्यूज़पेपर छाप रहा है, न्यूज़पेपर वाले छाप के बता रहे हैं ये। और इसका प्रचार कौन कर रहा है? अक्षय कुमार। अस्थमा लीजिए भाई, अस्थमा, लीवर की बीमारी, अबे लीवर बोल जाएगा, सुसाइड कर लेगा भीतर ही भीतर, ऑर्गन बोल रहे लीवर की बीमारी के लिए इच्छा अच्छा हो जाएगा। तो शरीर का वेस्टेज होता है पूरे शरीर से छांट छूट के। अब आप खुद बताइए, आप घर में खाना बनाते हैं, किचन में खाना बना के जितना घर का वेस्टेज मटेरियल है सब आप क्या किए हैं, अपने घर के जो आपका क्या बोलते हैं उसको, मतलब वेस्टेज रखने का जो भी बकेट है उसमें डाल दिया आपने, डस्टबिन, और उसको उठा के आप फेंक देते हैं, दे देते हैं, ले जा भाई, या ले जाके कहीं ड्रॉप कराते हैं। अब बताइए, आप कोई बंदा आए और कहे कि ये जो डस्टबिन में जो रखा हुआ कचरा है ना, असल में यही खाने से ना आपकी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी, और वही निकाल के जूठा फूठा कचरा फचड़ा सब आपको दे दे, ले भाई मैं तो खा रहा हूँ, देख एकदम स्वस्थ हो गया, मजे में आ गया, ले तू भी खा। मूत्र जो होता है, शरीर की जो टट्टी होती है, वो शरीर के वेस्टेज मटेरियल है, वेस्ट है, उसको शरीर बाहर निकाल रहा है कि शरीर में अब नहीं रख सकते भाई, गंदगी है, चल भाग निकाल, इसको फेंक दे, नई चीज ले, फिर फिल्टर आउट करेंगे वेस्ट मटेरियल, इसको निकाल, और उसको आपको कोई सलाह दे रहा है, ले ले पी ले खा ले, तेरी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें, ये देखिए मिर्गी के इलाज के लिए गोमूत्र और धरु हरिंद्रा के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। लवैया, इस तरल पदार्थ के उपयोग साबुन और शैम्पू जैसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को तैयार करने में किया जाता है। और भाई बचा क्या, गोमूत्र एक अच्छा एंटीसेप्टिक भी है भैया, एंटीसेप्टिक भी लगा दिए ये। मतलब अब तो आपको खाना खाइए, खाना खा के हाथ धुलना हो तो चले जाइए गौ माता के पास, ला भैया मुद्दो हाथ पे, ला ला ला, एंटीसेप्टिक का काम कर रहा है, धुल गया। खाना खाना हो तो पहले जाके धुल लीजिए वहीं पे, है तो मूत्र कर एंटीसेप्टिक का काम कर रहा है। गजब के खिलाड़ी हैं सब भारत में, पेपर वाला छाप रहा है, देख लीजिए। यह घाव को जल्दी भरने में फायदेमंद साबित करता है। भैया बता दो, अब तो ये जो है जब कहीं कटे फटे ना तो जाके सटा दियो भैया, और ना बीमारी दो चार धर ले। गोमूत्र एक बेहतरीन डिटॉक्स ड्रिंक है, बताइए डिटॉक्स ड्रिंक है। आयुर्वेद का मानना है भैया, यही तुम्हारा मानना है। गोमूत्र सभी विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालकर मानव शरीर के अंदर, बताइए वो खुद ही शरीर का, गाय के शरीर का विषाक्त पदार्थ है जो बाहर निकाला गया है। जिसको ये बातें समझ में नहीं आ रही है वही सब कहानी कर रहे हैं। अच्छा, ये तो थे अक्षय कुमार, उनके जोड़ीदार आ गए, ये है भैया परेश रावल, ये भी सांसद, ये भी सांसद है बीजेपी से। इनका नाता या रहना देख लीजिए कि इन्होंने गए हुल्लन फटाफट टॉप पे गए थे ये, तो हुल्लन टॉप पे क्या कहते हैं कि देखो भाई हमको चोट लग गई थी, दरअसल तो चोट लग गई थी, तो हमने क्या किया, अपना मूत्र हमको कोई ज्ञान दिया, अपना मूत्र लेते थे, रोज पीते थे, हो गई बीमारी ठीक। देखिए क्या कहते हैं, तो बीबीसी छापा है, बेसिकली बीबीसी न्यूज जो है इनकी वाट लगा दिया। परेश रावल का दावा, पेशाब पीने से हुए थे ठीक, क्या मूत्र पीने से बीमारी या चोट ठीक हो सकती है? तो बीबीसी ने पड़ताल किया, डॉक्टरों पे पता लगाने की कोशिश किया कि भैया ये भारत में ये सब गबड़ चपड़ जो देखो, अब विशेष खास करके एक पार्टी के नेता जो हैं, ये तुरंत ही, चाहे एक्टर हैं, लोग इनकी बातों पे बिलीव करते हैं, और ये सब जो है वो बता रहे हैं
पीने से ठीक हो गया, ठीक हो गया। देखिए एक जना कमेंट में लिख रहे हैं गोमूत्र नहीं ब्राह्मणी मूत्र। ये ब्राह्मणी मूत्र, अच्छा अच्छा अच्छा, अभी एक यादव जी का केस आया है ना, जो पिछला स्ट्रीम हमने किया था, पता है ना, उसमें ब्राह्मणी मूत्र उन्होंने स्पीच दिया कि हमको ब्राह्मणी जो थी उनका मूत्र मंगा के छिड़का गया हमारे ऊपर, कहा गया ले भैया अब तू शुद्ध हो गया, मंगाया गया उला के दी। पिछला ही तो स्ट्रीम में हमने बताया, देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो है क्या नाम है इसका, परेश अरवल, अरवल नाम है, परवल नाम है इसका, कुछ तो नाम है। हाँ, तो ये बंदा जो है, इनका क्या दावा है कि ये इनका बीमारी ठीक हो गया। अच्छा भैया कैसे बीमारी ठीक हो गया, आइए देखते हैं। ये देखिए 29 अप्रैल 2025 में बीबीसी छापता है, क्या छापता है भाई, अभिनेता और भारतीय जनता पार्टी नेता, देख रहे हैं, खास पार्टिकुलर एक कुछ प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है कुछ क्या एजेंडा सेट है पार्टिकुलर पार्टी में, कुछ तो है कि एक पार्टिकुलर पार्टी के ही लोग लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। तो रावल एक बयान सोशल मीडिया पर पिछले दिनों वायरल हो रहा है। ये वायरल वीडियो परेश रावल के इंडिया टुडे ग्रुप के लिए एक इंटरव्यू का है। देखिए इंडिया टुडे ग्रुप से, अच्छा, इसमें रावल दावा कर रहे हैं कि घुटने की चोट से उबरने के लिए उन्होंने अपना पेशाब पिया था। देख रहे हैं आप, इनके घुटने में चोट लग गई थी, उस बीमारी से इनको उबरना था, तो इन्होंने अपना मूत ही पी लिया। ऐसा करने से उन्हें बड़ा फायदा हुआ। अच्छा जी, कितना फायदा हुआ। तो वैसे परेश रावल पहले ऐसे शख्स नहीं है जिन्होंने अपना ही पेशाब पीने की बात कही हो। इससे पहले एगो लीकेज मंत्री थे, लीक मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, लीक प्रधानमंत्री, नहीं, ये शब्द सही नहीं है, थोड़ा और सही करते हैं, रिफाइन करते हैं। एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको पाकिस्तान ने अपने देश का सर्वोच्च पुरस्कार दिया कि आप हमारे यहाँ के सबसे सर्वोच्च व्यक्ति हैं। अपने मतलब आप समझ रहे, जैसे भारत रत्न देता है ना भारत, अब सोचिए कि क्या भारत ने कभी पाकिस्तान के किसी राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को भारत रत्न की अवार्ड दिया है? कोई उपलब्धि होगा, कुछ फायदा पहुंचाएगा तब न दिया जाएगा। अब इन्होंने ऐसे क्या फायदा पहुंचा दिया पाकिस्तान को कि उसने इनको 1990 में सर्वोच्च अवार्ड दे दिया। 2018 में पाकिस्तान का जनरल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, न्यूज में खुल के बोला इस बात को। क्या बताया उसने, हम बता चुके हैं, एक फिल्म भी बना दी गई है अभी इस पर। इन्होंने जब भारत के इजराइल जो है अटैक करने वाला था, जैसे ईरान पर अटैक किए हैं सब, उसका परमाणु खत्म करने, तो जैसे पता चल गया 1981 की 77 की घटना है, 77-79 में जब पता चल गया कि पाकिस्तान जो है परमाणु बम बना रहा है, इजराइल ने पहले पता लगाया, भारत से संपर्क किया, सब प्लान सेट हो गया, ठीक है, सारा प्लान सेट हो गया। इंदिरा गांधी तब थी, सब सेट वेट हो गया था कि भैया ये जो है तुम आना है, गुजरात में आना, वहां से फ्यूल भरोगे, यहाँ से अटैक करना है। भारत भी साथ दोनों मिलकर अटैक करने वाले थे। तब तक सत्ता बदल गई, चेंज हो जाता है, मोरारजी यही आ जाते हैं अपने मूत्र पीने वाले मोरारजी देसाई, और जैसे पहुंचते हैं अभी नया दिमाग लगा देते हैं। जान पर खेल के भारत के रो के जासूस जो हैं उस समय के पता लगाए थे सब कि कहाँ कहाँ पे बन रहा है, एग्जैक्ट पूरा ब्लू प्रिंट निकाल लिए थे। भारत का रो समझे ना, पूरे वर्ल्ड में 3rd-4th रैंक रहता है भारत का, आप कम मत समझिए। मोसाड से बढ़िया रैंक है रो का, समझना ना, मोसाड को टक्कर देते आया है भारत, उनसे भी बढ़िया वो था, मतलब आप समझे गुप्त सूचना इकट्ठा करने में। जो इजराइल का मोसाड है उससे भी तगड़ा। उन जान पर खेल के ये सारी, और ये महोदय ने फोन कर दिया पाकिस्तान को, वो पता है भाई कहाँ बना रहे हैं, क्या बना रहे हो। और सतर्क हो गया, सतर्क हुआ तो उन लोगों ने खोज के एक एक इंडियंस को मार डाला, सारे सबको खत्म कर दिया, पूरा नेटवर्क खत्म कर दिया। तो इस पर फिल्म भी बनी है, देख लीजिएगा लोग। फिल्म का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन इधर बनाए हैं सब, और ये रियल घटना है। सोचिए बीबीसी पर पूरी रिपोर्टिंग पड़ी हुई है इसकी। अब क्या होता है, महोदय जो है ना, इनको इतना ज्ञान कहाँ से आया था, क्योंकि ये ना डेली अपना मूत्र पीते थे। जब आप डेली अपना मूत्र पिएंगे तो आपका दिमाग ना बड़ा अच्छा एक्टिवली काम करेगा। इतना एक्टिवली काम किया, जो अभी हम बताए हैं कितना एक्टिवली काम किया था। तो अपना मूत्र पीने की बात कह चुके हैं, जिसका जिक्र परेश रावल ने भी इंटरव्यू में किया। देखिए परेश रावल इन्हीं से प्रेरित हैं। और सबसे खास बात क्या है, देखिए कुछ लोग कह रहे हैं फैंटम मूवी है सर। अच्छा जी, अब देखिए ये जो है महोदय मोरारजी देसाई, खास बात इनकी क्या थी, इनकी भी सरकार जो है जनता पार्टी सरकार थी, और जो आज की डेट में जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसके जनसंघ जो था पहले, उससे समर्थित सरकार थी।
सबसे खास बात गुजरात के थे, समझ रहे हैं, बहुत उपलब्धि है। रोजाना मूत्र पीते थे। तो बीबीसी छाप रहा है, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। और किताब में भी लिखा है, मैं पहले भी दिखा चुका हूं बहुत सारे। हालांकि परेश रावल के दावे को खारिज करते हुए सोशल मीडिया पर द लीवर डॉक नाम से मशहूर डॉक्टर सिरियक एबी फिलिप्स ने कहा पेशाब पीने से नुकसान होगा। अब जैसे परेश रावल ने ये बात कही तो भाई और भी विदेश में इतने सारे एक्सपर्ट डॉक्टर हैं जो सुने हंसने लगे। एक ने सीधे सीधे बोल दिया, देख रहे हैं, द लीवर डॉग के नाम से मशहूर है सिरियक एबी फिलिप्स, सीधे सीधे बोल दिया भैया पेशाब पीने से ना नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा, हैं, बेवकूफ मत बनाओ। तो और बहुत सारे लोग अब सवाल उठाने लगे। अब परेश रावल जो है एक्चुअल में इन्होंने कहा क्या था, इनका क्या कहना था, मुंबई में राजकुमार संतोषी की घातक की शूटिंग के दौरान घसीटने के वाले सीन के दौरान वो घुटनों के बल गिर गए थे। पीछे ही नानावटी हॉस्पिटल था। वीरू देवगन अभिनेता अजय देवगन के पिता और स्टंट मास्टर नानावटी में किसी और से मिलने आए थे। परेश रावल ने कहा अस्पताल में वीरू देवगन ने इस दौरान मुझे सलाह दी सुबह उठकर अपना पहला यूरिन पीना। सब फाइटर लोग यही करते हैं, देख रहे हैं, सुबह उठ के अपना मुंह निकाल के पी लेना। सब फाइटर ऐसे ही मुंह अपना अपना पी लेते हैं, तभी इतना जबरदस्त फाइटिंग करते हैं। भारत में हर चीज की निंजा तकनीक है, मुंह पी लो बस, गाय का नहीं अपना ही मुंह उठा के पी लो है? तो कोई तकलीफ नहीं रहेगी और कभी कुछ नहीं होगा। अगली सुबह मैंने खुद को तैयार किया, परेश रावल तैयार कर लिए, ला भाई आज अपना ही मुंह पी लूंगा मैं। और मैंने सोचा कि यूरिन पीना ही है तो मैं इसे उड़ेल नहीं दूंगा, आराम से बियर की तरह पीऊंगा। अरे भैया बियर की तरह पिएंगे, जस्ट चिल चिल करके पिएंगे। देख रहे हैं, बहुत नवाबी शौक है, राउली शौक है इनका। तो मैंने 15 दिन तक ऐसा किया। मतलब एक दिन की बात हो तो अलग बात है, पूरा 15 दिन बंदे ने मूत पी ली अपनी। और जब एक्सरे रिपोर्ट आई तो डॉक्टर दंग रह गए, समझ रहे हैं। डॉक्टर ने एक्सरे पर सफेद लाइनिंग देखी, समझ रहे हैं। परेश रावल ने दावा किया कि जिस चोट को ठीक होने में और फिर काम करने में आमतौर पर 2 से 2.5 महीने लगते थे, वो 1.5 महीने में उबर गए। मतलब 15 दिन बच गया इनका, 2 महीने लगने थे, 1.5 महीना में ठीक हो गए गोमूत्र पीते पीते। और बताया कौन? डॉक्टर ने। हॉस्पिटलाइज कहाँ थे? हॉस्पिटल में। अब आप खुद सोचिए कि लोग किस कदर मूर्ख हैं। अरे भैया तू हॉस्पिटल में है, डॉक्टर तुझे डेली दवा दे रहा है, तेरा डेली रूटीन चेकअप चल रहा है, सारे मेडिकल फैसिलिटी का लाभ ले रहा है, या तो वहां से निकल लेता, आराम से जाता अपने घर में, कोई दवा नहीं लेता, केवल मूत पीता, तब ठीक हो जाता, तब कहता तो समझ में आता। मतलब ये वाला वही वाला बात हो गई कि एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ, लोग जो हैं लेके गए उसको हॉस्पिटल में उसकी हालत खराब थी, इमरजेंसी में डॉक्टर बुलाया गया, इंजेक्शन घोपा, ऑपरेशन हुआ, सब चीज ठीक ठाक करके उसको जब ठीक हुआ, होश आया, तो होश आते क्या कह रहा है, शुक्र है भगवान ने मुझे बचा लिया, भगवान नहीं होते तो आज तो मैं मर ही जाता। तो ऐसे ऐसे ढपोरे जो हैं, एक खोजेंगे 1000 मिलेंगे। बॉलीवुड में भी मिल रहा है, देखिए ना, यहाँ पे सामने सामने फ्री में मिल रहा है। बंदा हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है, पकाए थे, प्रॉपर चेकअप चल रहा है और क्रेडिट दे रहा है मूत पी लिए तो ठीक हो गया, समझ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो अब परेश रावल ने कहा कि यूरिन पीने वाली इस थेरेपी को शिवाम्बू कहा जाता है। हालांकि बीबीसी से डॉक्टरों ने कहा, डॉक्टर ने पता लगाया भैया कि ये कौन डॉक्टर थे भाई, कौन से हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था जहां मूत पी रहा था तो इसका ठीक हो गया। तो डॉक्टर क्या बता रहे हैं, भैया रावल का ही ना दावा एकदम गलत है, सही नहीं बोल रहे हैं, लिखा हुआ है बीबीसी ने। बीबीसी से डॉक्टरों ने कहा, लास्ट लाइन, रावल का दावा सही नहीं है। अब देखिए आगे, यही है वो मोरारजी देसाई जिनको पाकिस्तान ने 1990 में सर्वोच्च नागरिक अपना पुरस्कार दिया था। भाई क्या गजब के लीडर थे, डेली अपना मुंह पीते थे, समझ रहे हैं। अब इनका भी सुन लीजिए कैसे, इनके बारे में क्या लिखता है बीबीसी। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के अपना ही मूत पीने की बात का जिक्र भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व अधिकारी बी रमन ने अपनी किताब काउबॉयज ऑफ रॉ में किया है। वे अपनी किताब में लिखते हैं, साल 1978 में जब मोरारजी देसाई फ्रांस की सरकारी यात्रा पर गए तो वहां भारतीय राजदूत आर डी साठे के घर ठहरे, समझ रहे हैं। आर डी साठे जो हैं फ्रांस में
थे, राजदूत थे, उनके यहाँ घर गए थे ये मोरारजी देसाई। तो जब देसाई वापस चले गए तो वो जिस राजदूत के घर में ठहरे थे, उस घर में, ध्यान से सुनिएगा, जब दिल्ली चले गए तो रमन साठे साहब जो घर गए, जब उनका नौकर ड्रिंक्स सर्व कर रहा था तो वो जो जिनके यहाँ ठहरे थे ना, उनकी जो बीवी थी, राजदूत की बीवी, वो बोली कि जितना गिलास था, नया गिलास लाए हो ना, नया गिलास इस्तेमाल कर रहे हो ना अपने नौकर से जो सर्व कर रहा था उससे। फिर वो मेरी तरफ मुड़ के बोली, मुझे पता नहीं मोरारजी अपना मुंह पीने के लिए कौन से गिलास इस्तेमाल करते थे, इसीलिए मैंने सारे पुराने गिलास फेंकवा दिए, सब के सब फेंकवा दिए। हमको पता नहीं है कि पता नहीं इस गिलास में अपना मुंह रख के पीते थे कि उस गिलास में, पूरे घर का सारा मैंने गिलास फेंकवा दिया भैया, हमको ये चीज नहीं पसंद है। आप सोचिए, ऐसे ऐसे भारत में धुरंधर भरे पड़े हुए हैं, फ्रांस में जाके नाक कटवा देते हैं। खैर, अब डॉक्टर से पूछा इसने, बीबीसी ने, कि भैया ये इतना मूत कर रहे हैं सब पीने का, एक फुल में है क्या सच्चाई? कहते हैं क्या अपना ही मूत्र पीने से शरीर को कोई फायदा होता है? डाइटिशियन दिव्या प्रकाश और मारेगो एशिया हॉस्पिटल के डॉक्टर संजय कुमार अग्रवाल इस दावे को नकारते हैं। संजय कुमार अग्रवाल ने कहा, अपना यूरिन पीने से कोई बीमारी ठीक नहीं होती है। ध्यान से सुनिए, डॉक्टर सी एक्सपर्ट रहे। यूरिन बॉडी का एक वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए नहीं होता, इस कारण ही तो ये बॉडी से निकलता है। ये पिएंगे तो इससे फायदा नहीं बल्कि स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। समझ रहे हैं क्या होगा इससे? स्वास्थ्य को उल्टे नुकसान हो जाएगा। पेशाब के माध्यम से हमारा शरीर वेस्ट प्रोडक्ट या दूसरे शब्दों में कहें तो गंदगी को बाहर निकालता है। दिव्या प्रकाश ने कहा, इसकी कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है कि पेशाब पीने से फायदा होता है। सुन, इसकी कोई भी साइंटिफिक स्टडी नहीं है, सब ऐसे ही गपोड़ रहे हैं, हवाई तीर मार रहे हैं। दिल्ली के डॉक्टर अनिल कुमार भाटिया बीबीसी हिंदी से कहते हैं कि इसका कोई साइंटिफिक सबूत मौजूद नहीं है कि वे अपना मूत्र पीने से कोई फायदा होता है। और भी जो है डॉक्टर दिल्ली के ही डॉक्टर अनिल भाटिया हैं, वो भी इस बात को कहते हैं कि कोई भी साइंटिफिक ऐसा सबूत है ही नहीं। डॉक्टर सिरियक एबी फिलिप्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, किसी के कहने पर अपना या किसी दूसरे का पेशाब नहीं पिएं। ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि यूरिन पीने से शरीर को फायदा पहुंचता है। तो जो भी दुनिया के विशेष डॉक्टर हैं, उन सब लोगों ने टोटल बाइकआउट कर रखा है, ये सब नहीं करना चाहिए। सही में यूरिन पीना बहुत नुकसानदेह है। इसे पीने से खून में बैक्टीरिया, टॉक्सिक्स और कई तरह के हानिकारक पदार्थ पहुंच सकते हैं। ये डॉक्टरों की एक्सपर्ट राय है। जबकि ब्रह्मनिकल ग्रंथों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, चाहे मनुस्मृति हो, वाल्मीकि रामायण में, तो भरत जो है वो भी गोमूत्र इस्तेमाल कर रहे हैं। सुने, वो भी गोमूत्र इस्तेमाल कर रहे हैं। गोमूत्र में दलिया ये बागू बना के खाते थे जब राम चले गए थे वनवास। लिख के बैठे हुए हैं सब। सोचिए, 14 साल तक वनवास में गोमूत्र से खा रहे हैं। पराशर स्मृति में भर भर के गोमूत्र लिखे हैं। मनुस्मृति में इनकी कोई किताब नहीं बचती जिसमें गोमूत्र न करते हो। तो ये आप देख सकते हैं इनकी कहानियां, आप कि इन लोगों ने क्या क्या कहानियां गपोड़ रखी है, और इससे सब लोग समझ सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है गोबर गोमूत्र के नाम पे। असल में इन लोगों के पास न कोई साइंटिफिक ऐसा डेटा है। और आप खुद सोचिए ना, किसी का मूत्र पिएंगे? इतने बुरे दिन आ गए हैं। जब इनको ऋषि अगस्त को इन्होंने बना दिया कि इनका कोई ऋषि अगस्त था, उन्होंने कुछ मूत्र दिया तो समुद्र बन गया, तो भैया उनका तो मुंह था, पी नहीं पा रहे हैं। गाय का मुंह था, इसका मुंह, उसका मुंह की कहानी गढ़े जा रहे हैं।